हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपको याद हो, हमने अपनी लास्ट से लास्ट वीडियो में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की थी, जहां पे हमने कहा था आपको कि एक स्पेशल कैटेगरी होती है थीमेटिक फंड्स की या सेक्टोरल फंड्स की, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम उसकी बात करेंगे। जो हमारी लास्ट टू लास्ट वीडियो थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, थीमेटिक फंड्स की बात करते हैं। देखिए, दो कैटेगरीज होती हैं स्पेसिफिकली, एक थीमेटिक फंड और सेक्टोरल फंड। दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, इंटरलिंक्ड हैं, बट दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो पहले हम वही थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है दोनों में। तो सेक्टोरल फंड होता है जो एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, एक स्पेसिफिक मार्केट का सेक्टर, उसमें जो भी सिक्योरिटीज या कंपनीज होंगी उसमें पैसा इन्वेस्ट होगा। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है जैसे कोई फार्मा फंड हो गया, तो वो फंड जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होंगी, चाहे वो दवाइयों की कंपनियां हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो केमिकल बनाने वाली कंपनीज है जो दवाई वाली कंपनी को केमिकल सप्लाई करते हैं, तो वो फार्मा फंड उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर हम बात करें थीमेटिक फंड्स की, तो थीमेटिक फंड्स सेक्टोरल फंड से थोड़े ज्यादा ब्रॉड होते हैं, क्योंकि वो एक थीम पकड़ते हैं, उस थीम में फिर वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। वो कंपनीज अलग अलग सेक्टर से भी हो सकती हैं। जैसे बात करते हैं, एमएनसी करके थीम होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वाला जो फंड होता है वो एमएनसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अब वो एमएनसी कंपनी, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल बनाने वाला हो, चाहे वो खाने पीने की चीजें बनाने वाला हो, या किसी भी और तरह की कंपनी हो, वो एक एमएनसी फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो कंपनीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, जिनके ऑपरेशंस इंडिया और इंडिया से बाहर भी हो, एक कंट्री से ज्यादा में ऑपरेशंस हो। तो अगर फिर से देखें तो थीमेटिक फंड होगा जो सेक्टोरल फंड से थोड़ा ज्यादा ब्रॉड होता है। तो दोनों में रिस्क जरूर होता है, थीमेटिक में भी होता है, सेक्टोरल में भी होता है, बट थीमेटिक फंड में रिस्क थोड़ा सा कम होता है। उसको भी अगर समझें तो सपोज कीजिए एक फार्मा सेक्टर वाला फंड है, जैसे हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले। अगर फार्मा सेक्टर कुछ सालों के लिए ना चले तो फिर क्या होगा कि वो वाला जो फंड होगा, फार्मा फंड, वो फंड परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उस फंड में रिटर्न नहीं आएगी, शायद नेगेटिव रिटर्न भी आए या जीरो रिटर्न आए कुछ सालों के लिए या कुछ टाइम के लिए। बट अगर हम बात करें एक थीमेटिक फंड की, तो थीमेटिक फंड में अगर वो फार्मा कंपनी, अगर डॉक्टर रेड्डी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एक थीमेटिक फंड, एमएनसी फंड का भी पार्ट है। अब अगर फार्मा सेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा तो शायद डॉक्टर रेड्डी भी उस फंड में परफॉर्म नहीं कर पा रही होगी, पर उस फंड में डेफिनेटली मारुति सुजुकी भी होगा, उस फंड में आईसीआईसीआई बैंक भी होगा। तो वहां पे कोई ना कोई कंपनी परफॉर्म कर रही होगी, जिसकी वजह से उसकी रिटर्न शायद एक सेक्टोरल फंड से ज्यादा होगी। तो अगर हम देखें, दोनों में रिस्क है, पर रिस्क इन अ थीमेटिक फंड is lesser than that of a sectoral fund because there is more diversification in case of a thematic fund. हम दोनों को एग्जाम्पल से ही समझेंगे, जो हमारा तरीका रहा है एग्जाम्पल से किसी भी चीज को समझने का। आपकी स्क्रीन पे चार्ट खुल गया होगा, टेबल खुल गया होगा। हम पहले बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की। फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर हम देखें, इन्वेस्टको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है जो एक सेक्टोरल फंड है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ही इन्वेस्ट कर रहा है, बैंक्स में इन्वेस्ट करेगा, एनबीएफसीज में इन्वेस्ट करेगा या ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। पिछले कुछ सालों से बैंक्स बिकॉज ऑफ देयर एनपीए बर्डन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और वही हाल एनबीएफसीज का है। तो अगर आप देखेंगे, इसमें एक साल में 20% नेगेटिव रिटर्न दी है, 3 साल में भी ये फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, 5 साल में जरूर 6% की रिटर्न दे रहा है पर ईयर कंपाउंडेड, और 10 साल में अराउंड 10% की रिटर्न दे रहा है। फार्मा फंड का हमने एग्जांपल लिया था, अभी एक बार नजर मार लेते हैं इसकी रिटर्न पे भी। फार्मा फंड की अगर हम बात करें तो फार्मा एज अ सेक्टर पिछले अक्टूबर नवंबर से काफी ज्यादा चल रहा है, और ये कोविड आने के बाद फार्मा सेक्टर और ज्यादा चला है, क्योंकि लोगों को फार्मास्यूटिकल की अवेयरनेस या फिर हेल्थ केयर की अवेयरनेस ज्यादा होने लग गई है। तो इसकी रिटर्न पे अगर नजर मारे हम, तो एक साल में 37% रिटर्न है, 3 साल में 5.5% रिटर्न है, और 10 साल में 14% के आसपास पर ईयर रिटर्न है।
हम एक और एग्जांपल लेते हैं आईटी सेक्टर की। अब ये भी एक सेक्टोरल फंड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, टीसीएस, इन्फोसिस, महिंद्रा, इन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इस हम सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर एक ऐसा है जो अच्छा चल रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं दिख रही हैं। वही रिटर्न में भी देखेगा, 1 साल में 11.5% रिटर्न, 3 साल में 18% रिटर्न और 10 साल में अराउंड 11.5 पौने 12% रिटर्न। अब हम एग्जांपल लेते हैं एमएनसी फंड का। एमएनसी फंड हमने आपको बताया था ये थीमेटिक फंड है, ये सेक्टोरल फंड नहीं है। इसमें शायद फाइनेंशियल सर्विसेज की भी कंपनी हो, हेल्थ केयर की भी कंपनी हो और आईटी सेक्टर की भी कंपनी हो। तो शेष शायद तीनों सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा होगा, प्लस और भी इसमें सेक्टर्स होंगे जिसमें पैसा लग रहा होगा। अगर हम इसकी रिटर्न की बात करें तो 1 साल में 7% रिटर्न है, 3 साल में 3.5% रिटर्न है, 5 साल में 5% रिटर्न है और 10 साल में अराउंड 12% CAGR रिटर्न दी है इस फंड ने। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह सेक्टोरल और थीमेटिक फंड किस तरह के रिटर्न देते हैं और क्या क्या रिस्क कंपोनेंट होते हैं उनमें। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि इन फंड्स में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप देखें, एक फाइनेंशियल सर्विसेज फंड -25% रिटर्न दे रहा है, वहीं पे फार्मा फंड +40% रिटर्न दे रहा है 1 साल में। तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हाई होती हैं। रिस्क लेवल एज कंपेयर टू अ नॉर्मल इक्विटी फंड और अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड इज मच मोर इन अ सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड। बट एक और बॉटम लाइन जरूर देखेंगे जो हम आपको हमेशा बताते आएंगे कि इक्विटी में जितनी ज्यादा देर आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा रिटर्न आने का आपको चांसेस है, उतनी ज्यादा स्मूदर रिटर्न आने के चांसेस है। अगर आप 10 साल देखेंगे, 10 साल में सब फंड्स ने ऑन एन एवरेज 11 से 12% रिटर्न दी है। बॉटम लाइन वही रहती है, इक्विटी में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, पर इक्विटी में रहिए लंबे समय के लिए। 1-2 साल के लिए अगर आप इक्विटी में पैसा बनाने आ रहे हैं तो इससे अच्छा है आप इक्विटी में मत आए। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको थीमेटिक या फिर सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो जरूर स्टडी करें कि आपके हिसाब से वो सेक्टर आगे चलेगा या नहीं चलेगा। पॉसिबल हो तो एक एडवाइजर की हेल्प लें, वो आपको गाइड कर सकता है कि ये सेक्टर चलेगा या नहीं चलेगा। एक गलत कॉल इसमें आपको काफी टाइम के लिए पीछे डाल सकती है। 10 साल में आप रिटर्न बना लोगे, बट अगर आप शुरू में ही 40% नेगेटिव चलोगे तो आपको खुद को भी इन्वेस्ट करके अच्छा नहीं लगेगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज आगे हमारी वीडियो शेयर करते रहें। थैंक यू।